जबकि हकीकत यह है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया था, हम तो पहले ही गुलाम थे। अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाया जिन्होंने हमको सदियों से गुलाम बनाया हुआ था। पहले यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसी आज़ादी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। साथियों, हम पूरे देश में 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, जबकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और मनाया त्योहार जाता है। जैसे दीपावली, ईद, दशहरा, लोहड़ी, खिचड़ी, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज़ादी मनाने का नहीं, आज़ादी जीने का चीज है। आज़ादी जीने का चीज है और जब तक हम आज़ादी से नहीं जीते हैं तो 15 अगस्त के लिए ये बात ईमानदार तो नहीं हो सकती है। ईमानदार तो नहीं हो सकती है। इस देश में आज़ादी मनाने के नाम पर कोई भी आवाज ईमानदार नहीं हो सकती है, चाहे वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोल रहे हो और चाहे वो किसी स्कूल में बोला जा रहा हो या मोहल्ले के किसी मंच से बोला जा रहा हो। अगर आज़ादी को इस देश का हर एक नागरिक नहीं जी रहा है तो ये ईमानदारी की आज़ादी नहीं है। और इसलिए जो आज़ादी हमें कागजों में मिली है उसको भारत देश में, हमारी कानून व्यवस्था में, हमारी न्यायपालिका में, हमारे मीडिया में, हमारी राजनीति में, हमारे पढ़ाई में, हमारे लिखाई में, हर जगह लागू करने की लड़ाई अभी बाकी है। जैसे कि एक लड़ाई का जिक्र आपने यहां पर किया, आवास की लड़ाई, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयोजक कमेटी को, क्योंकि जहां भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होते हैं वहां पर भाषणबाजी हो जाती है, गाने हो जाते हैं, अच्छी मिठाइयां बट जाती हैं, अच्छा पांडाल होता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके लोग आ जाते हैं, लच्छेदार भाषण करते हैं और अगले दिन से फिर वही लूट खसोट चालू। लेकिन ये जो मोहल्ला जिसको लोग कहते हैं कि ये सफाई कर्मचारियों का मोहल्ला है या कहते हैं डोमन का मोहल्ला है, उस मोहल्ले में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का पूरा सबसे शानदार प्रयोग हो रहा है कि इस मोहल्ले में मुद्दे की बात हो रही है। आज आजादी के दिन हमारे समाज के लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। आज आजादी के दिन इस मंच का प्रयोग हमारे समाज के लोग नशा मुक्ति के लिए कर रहे हैं। इस मंच का और इस भीड़ का इस्तेमाल, इस माइक का और स्टैंड का इस्तेमाल अपने हक हकूक की आवाज उठाने के लिए, अपने घरों को फिर से बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। यह बहुत अच्छी बात है। इतना शानदार बात किसी मंच पर नहीं होता है। लोग बड़ा बड़ा भाषण दे करके जाएंगे, झंडा फहराएंगे और अगले दिन से फिर वही जात पात लेकर के, वही भेदभाव लेकर के, वही लूट खसोट लेकर के अपने दिमाग में चलते फिरेंगे। साथियों, कुछ बातें क्लियर करने की जरूरत है। अभी हमारे लोग, हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उन्होंने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया, लेकिन क्या हो कि आपका पढ़ाई का लेसन ही बदल दिया जाए, इतिहास ही बदल दिया जाए। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ करके लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं। उस एनसीईआरटी की किताबों में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। दुष्कर्मी रेपिस्ट बाबाओं को, आसाराम जैसे बाबाओं को संत बता करके पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे शिक्षा के स्तर को गिराने वाली बात है और केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता भी होनी चाहिए। क्या हमारे जान की इतनी कीमत है कि हम घर से बाहर निकले और मौत हो जाए? आप सोचिए, यह मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में अगर ये 2 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसे समय में भी
हमारी सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नगर निगम, हमारा पूरा कह लीजिए कि शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम भले ही अपना पीठ कितना थपथपा लें, लेकिन हकीकत यही है कि हम अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप यह सोचिए कि आज 1947 के बाद आज 78वां साल होने जा रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं? और चाइना भी हमारे आसपास ही आजाद हुआ था, वो चाइना कहाँ है? पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आज शहरों में अभी पार्षद जी ने कहा कि स्कूल को बंद करके, इस स्कूल को, आपके यहाँ जो स्कूल है उसको बंद करके बगल के गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। सरकार की दलील है, जिस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उन स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि 4, 5, 6 स्कूलों को मिला करके एक स्कूल बना दिया जाएगा। अब आप बताइए कि जो बच्चा आपके बगल में स्कूल है वहां नहीं पढ़ने जा रहा है, वही स्कूल 2 किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो क्या वो बच्चा पढ़ने जाएगा? बोलिए। बेटियों को लोग 100 मीटर दूर घर से नहीं भेजना चाहते हैं, और स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो लोग बेटियों को पढ़ने भेजेंगे? सरकार को चाहिए कि इस बात पर विचार करे कि लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं। सरकार को सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। छत गिर जा रहा, बच्चा दबके मर जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 100 बच्चे हैं, एक टीचर है एक सब्जेक्ट का। किसी स्कूल में गणित का टीचर है, किसी स्कूल में विज्ञान का टीचर है, किसी स्कूल में उर्दू का टीचर है। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है प्राइमरी का जिसमें सभी विषयों के अध्यापक मौजूद हों। तो ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। सरकार आज स्कूलों को व्यवस्थित और सुरक्षित और बेहतर बनाने के बजाय उसको बंद कर रही है। ये किस तरह की आज़ादी हम लोग मना रहे हैं? तो साथियों, लड़ाई का मोर्चा बहुत बड़ा है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और देश आज़ाद हुआ, जबकि हकीकत ये है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया था। मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो तबका यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जिस बिरादरी का, जिस समाज का तबका यहाँ पर मौजूद है, उस बिरादरी को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया था। हम तो पहले ही गुलाम थे। अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाया जिन्होंने हमको सदियों से गुलाम बनाया हुआ था। भाई अंग्रेज नहीं थे, मुगल थे, तब भी हम हरवा चरवा थे, सफाई कर्मचारी थे, मरा हुआ जानवर फेंकने वाले थे। मुगल थे, मुगलों के पहले जो वैदिक काल बताते हैं लोग, उसमें भी हमारी स्थिति वही थी। मुगलों के बाद वही स्थिति हुई और अंग्रेज आए तो भी वही स्थिति रही। तो अंग्रेज आए या मुगल आए, हमारी स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि जब अंग्रेज हमारे देश में आते हैं तो उन्हीं अंग्रेजों के समय में इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। इस देश में महिलाओं को जला करके जश्न मनाया जाता था और उसको सती प्रथा का नाम दिया गया था, और बड़े गौरव के साथ लोग महिलाओं को जला देते थे। एक एक आदमी 5 शादी करता था और 80 साल की उम्र में पता चलता था उसकी 20 साल की एक पत्नी है और 4 पत्नियां 30 साल 35 साल की हैं। वो मरा तो सती प्रथा के नाम पर सारी महिलाओं को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। यह किसके समय में बंद हुआ? अंग्रेजों के समय में बंद हुआ। अंग्रेजों के समय में सजा सबको बराबर दी गई। उच्च जातियों को कोई सजा ही नहीं थी। वो हत्या कर दें, बलात्कार कर दें, केवल सर मुंडा करके छोड़ दिया जाता था, वही उनकी सजा होती थी। और हमारे समाज के लोगों का हाथ काट दिए जाते थे। अंग्रेजों ने आया, सजा सबको बराबर कर दी। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे, किसी विद्वान का इतिहास पढ़ेंगे, तो इतिहास में लिखा है कि अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में आंदोलन क्यों शुरू हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन इस देश में शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने चूहड़ों चमारों को अधिकार देना शुरू कर दिया था। यही लिखा है। अंग्रेजों ने इस देश के लोगों को काम दिया। अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछाना था, अंग्रेजों को फैक्ट्री बनानी थी, अंग्रेजों को खदान में घुस करके कोयला खोदना था। आप हमको बता दीजिए कि कौन सा मंत्र ऐसा पढ़ दे कि रेलवे लाइन बिछ जाए।
कोई ऐसा पूजा पाठ करा दे कि रेलवे कोयला खदान से कोयला खुदा करके और हमारे पास आ जाए। है कोई ऐसा मंत्र, है कोई ऐसा तपस्या? मेहनत करने वाला ही रेलवे पटरी बिछा सकता था, और मेहनत करने वाले कौन लोग थे? हमारे लोग थे। एक बलशाली और मेहनत करने वाला आदमी ही धरती का सीना चीर करके कोयला निकाल सकता था, वो हमारे लोग थे। तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को काम दिया, अंग्रेजों ने हम लोगों की सेना में भर्ती की, अंग्रेजों ने हम लोगों को बंदूक सिखाया, और यही कारण है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। इतिहास को पढ़ लीजिए, और जो रिकॉर्ड कर रहा हूं डाल दीजिएगा फेसबुक पर, क्योंकि हमारी लड़ाई जिससे थी वो मुगलों के समय में भी थी, मुगलों से पहले भी थी, अंग्रेजों के समय में थी, और आज भी है। उस समय भी हमारे साथ जातिवाद के नाम पर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। मुगलों के समय में भी हमारे साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता था, अंग्रेजों के समय में भी किया जाता था, और आजादी के 75 साल 80 साल के बाद भी किया जा रहा है। किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा, बताइए। तो हमारी लड़ाई अभी बाकी है। आजादी कागजों में मिली है, और उन लोगों को मिली है जिनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, और अंग्रेजों ने यहाँ के सामंतों को गुलाम बनाया था, जमींदारों को गुलाम बनाया था, साहूकारों को गुलाम बनाया था। और ये वही सामंत, जमींदार और साहूकार थे जो हमारे लोगों को कोड़े मार करके उनसे काम कराते थे, जो हमारे लोग खेती करके और कुछ अनाज उगाते थे, उसमें से टैक्स के नाम पर 90% उठा ले जाते थे। 10 बोरा अनाज पैदा करता था हमारा किसान, उसमें से 9 बोरा वो उठा ले जाते थे। वो लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने जुल्म किया, हमारे ऊपर नहीं किया। जबकि अंग्रेजों के समय में ही बहुत सारी ऐसी चीजें इस देश में हुई जो आज के देश में ह्यूमन राइट के अंदर, मानव अधिकार के अंदर आती हैं। तो साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप लोग आज ही बंदूक उठा लीजिए। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि आज सड़क जाकर के आप सड़क जाम कर दीजिए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद हमारे देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया है, और उस संविधान में हमको स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का अधिकार दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, और ये जो मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं ये बोलने का अधिकार दिया है। आप जो बैठ करके सुन रहे हैं उसका भी अधिकार, सभा करने का अधिकार, मंच लगाने का अधिकार, मंच पर खड़े होकर के बोलने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को दिया है। तो आप उन अधिकारों का प्रयोग करिए और जागरूक हो करके जागरूकता के साथ बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो समझ लीजिए कुछ बदलने वाला नहीं है। और रही बात सफाई कर्मियों की, सफाई करने की, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। सफाई करना कोई गलत बात नहीं है, गंदगी करना गलत बात है। सफाई करने वाले महान होते हैं, गंदगी करने वाले नीच होते हैं। तो अगर हम सफाई का काम कर रहे हैं तो हम महान काम कर रहे हैं। वो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में ऐसी घटिया मानसिकता के लोग रहते हैं जो सफाई करने वालों को नीच समझते हैं, और अपनी चलती कार में से खाना खा के बिस्किट का पैकेट, पानी का बोतल सड़कों पर फेंकने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? हाई क्लास के लोग हैं। अरे वो नीच क्लास के लोग हैं, हम लोग हाई क्लास के लोग हैं जो इस देश को साफ रखते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारियों को सम्मान के नजर से देखा जाता है। एक भारत ही ऐसा है जो अपमान की नजर से देखा जाता है। और यही नहीं, इस भारत में जो हमको पढ़ाया गया, जो हमको समझाया गया, उसके हिसाब से हर मेहनत करने वाला व्यक्ति यहाँ पे नीच समझा जाता है, और जो जितना बिना मेहनत के खाता है उसको उतना ही ऊंचा समझा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बात बता दूं, यहां पर अगर एक मजदूर काम कर रहा है, ये सड़क बना होगा, कोई मजदूर यहां पर गिट्टी फोड़ा होगा, कोई यहां दुर्मुस चलाया होगा, कोई कुदार चलाया होगा, उस मजदूर से कोई तमीज से बात नहीं करेगा। रिक्शा चलाने वाले से, ठेला चलाने वाले से, जो 1 नंबर की मेहनत की कमाई कर रहे हैं, उन रिक्शा ठेला वालों से कोई तमीज से बात नहीं करेगा। लेकिन इसी मोहल्ले में अभी एक सूदखोर आ जाए तो गाड़ी लेकर के सब लोग भैया नमस्ते, भैया नमस्ते करते कि नहीं करते बताइए? अरे ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम सूदखोर को नमस्ते कर रहे हो, लेकिन रिक्शा चलाने वाले को, ईंटा ढोने वाले को नमस्ते करने में क्या जाता बताइए? एक सफाई कर्मचारी को नमस्ते करने में क्या जाता है? वो भी हमारे समाज का ही आदमी है कि नहीं बताइए? है कि नहीं है? तो बदलाव कहां से शुरू होगा?
बदलाव हमारे पास से शुरू होगा। तो किसी काम को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, काम छोटा नहीं होता है, काम का शुरुआत छोटा होता है। क्या छोटा होता है? काम का शुरुआत छोटा होता है। आज मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरा हाथ 2 सलामत है, मैं आज लेबरेई करूंगा, 10 दिन लेबरेई करूंगा, और अगर 1 दिन के लेबरेई का मुझे 600 रुपया मिलता है तो 10 दिन का 6000 रुपया हुआ, और 10 दिन में अगर मैं 6000 में से 5000 रुपया भी बचा लूंगा तो उस 5000 रुपये से मैं मंडी से सब्जी खरीद करके 11वें दिन मजदूरी छोड़ करके सब्जी का दुकान लगा सकता हूं। लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं बताइए? और अगर मैं सब्जी का दुकान 6 महीना लगा लूं तो मैं ठेला खरीद करके ठेले पर फेरा सब्जी कर सकता हूं, फेरी लगा के सब्जी बेच सकता हूं। और अगर 6 महीने फेरी लगा के सब्जी बेच लिया तो मैं ठेले की जगह टेम्पू खरीद करके और टेम्पू पर सब्जी बेच सकता हूं। और अगर मैंने 2 साल कर लिया तो मैं 4 टेम्पू खरीद करके 4 लोगों को किराए पर रख करके, मजदूरी पर रख करके 4 सब्जी वाली गाड़ी चलवा सकता हूं। और इसको मैंने 20 साल कर लिया तो मैं एक अच्छा खासा मार्ट खोल सकता हूं, थोक सब्जी का व्यापारी बन सकता हूं। बन सकता हूं कि नहीं बन सकता बताइए? लेकिन 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 अगर मैं मजदूरी कर रहा हूं और हमें 600 रुपया मिल रहा है और 10 दिन में हमारे पास 200 रुपया बच रहा है, और उस 600 रुपये में से 6000 रुपये का 10 दिन का जो 6000 है, उस 6000 का पता चला मैं 5000 का दारू पी गया तो मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा? तो कोई काम छोटा नहीं होता है। छोटा क्या होता है? शुरुआत। क्या छोटा होता है? तो शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, झाड़ू लगाने शुरू करिए, पोछा लगाने शुरू करिए, कबाड़ बीनने शुरू करिए, लेकिन कबाड़ ही बीनते मत रह जाइए, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अरे नहीं सुने अंबानी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचते थे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? या जितने भी लोगों का उदाहरण दिया गया, क्या आपके जाति के लोग ऐसे नहीं है जो आईएएस बने हैं? बोलिए, क्या हमारे धोबी डोम चमार पासी धोबी के जाति के लोग आईएएस बी से डीएम एसपी नहीं बने हैं? बने कि नहीं बने हैं? तो उनके पूर्वज भी तो सफाई कर्मचारी का काम करते थे, सर पे टट्टी ढोते थे, लेकिन वो आईएएस बने कि नहीं बने? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सफाई कर रहे हैं तो इसमें भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने काम को छोटा मत समझिए, हमारा काम हम कर रहे हैं और काम करने के बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। और आप आगे नहीं बढ़ पाए तो जो सपना आप अपने लिए देख रहे हैं वो अपने बच्चों में देखिए। हो सकता है कि हमारी उम्र कट जाए सफाई करते करते, लेकिन बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दीजिए कि वो ये काम ना करे, कुछ और काम करे, इससे बड़ा काम करें, ठीक है? और तभी सही मायने में हम आज़ादी मना पाएंगे, इस देश में आज़ाद रह पाएंगे, क्योंकि इस देश में हर वो व्यक्ति गुलाम है जिसको अपने हक अधिकार के बारे में पता नहीं है। इस देश में हर वो व्यक्ति गुलाम है जो ये नहीं जानता है कि संविधान में हमको क्या अधिकार मिला है। हर वो व्यक्ति गुलाम है जो अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानता है। और अंतिम में एक बच्ची ने नशे के बारे में कहा है कि नशा मत करिए, तो नशा करने के पीछे का कारण यही है कि हम लोग अपने आप को अपमानजनक स्थिति में रखते हैं। हम हमेशा ये बात दिमाग में रखते हैं कि हम सफाई कर्मचारी हैं तो हम और लोगों से छोटे हैं, और यही कारण है कि हमको जब गौरव बोध करना होता है, यानी कि पावर में आना होता है, तो हम लोग जाकर के भट्टी पर पावर ले लेते हैं, और जब तक भट्टी का नशा रहता है तब तक हम पावर में हमें आगे बोलते क्या बोलते हैं। जिस दिन आप अपने काम को छोटा समझना बंद कर देंगे और घमंड में चलना शुरू कर देंगे कि सफाई करना महान काम है, समझ रहे आपको, गंदगी करना गंदा काम है, नीच काम है, उस दिन आपको खुद गौरव होगा, खुद सीना फुलाएंगे। हाँ, आप सफाई कर्मचारी हैं और दारू पी करके लोटे हैं तो गलत काम है, और ये भी गलत काम है। बहुत अच्छा आईएएस पीसीएस पढ़े लिखे हैं और उसमें भी दारू पी करके लोटे हैं, तो आप में और उसमें कोई अंतर मतलब माइंडसेट का, पोजीशन का है। 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है, 8 घंटा हम कचरा में घुसे रहेंगे, लेकिन 8 घंटे के बाद हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। हम अपने घर के राजा हैं, हम अपने ये राजा हैं, अपने समाज के राजा हैं, हम अपने समाज के नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि समाज एक दूसरे को देख करके बनता है, एक दूसरे को जान करके बनता है। समझ में बात? तो लंबा हो गया, बातचीत बहुत लंबा हो गया, माइक भी नहीं है, गर्मी भी सबको ज्यादा हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग छोटे से मोहल्ले में, छोटे से कस्बे में इतना शानदार कार्यक्रम रखे हैं, और जिस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट है डांस में। देखिए, डांस एक कला है, लेकिन डांस मंच पर करने का हिम्मत रखना अपने आप में बहुत बड़ा साहस है। तो मुझे लगता है कि जो कोई मंच पर 100, 200, 50 हजार लोगों के सामने नाच सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका भटक खुल गया है, उसको मालूम है कि गाने का धुन बजेगा, हम नाच रहा हो सकता है, किसी को बुरा लगेगा, उसको फर्क नहीं पता है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक नाचने वाला डांसर लड़का है,
हो सकता है लोग देखे होंगे, वो डांसर लड़का पूरे सरकार को हिला करके रखा, मालूम आप लोगों को। तो साथियों, फिर से मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। और ये जो मकान की लड़ाई का बात है, इसके लिए हम लोग अलग से बैठक करेंगे और बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी। जो भी शासनिक प्रशासनिक कार्रवाई है, नगर निगम से, जिलाधिकारी कार्यालय से, कोर्ट से है, या जो नगर विकास मंत्री है, इन सब से जहां से हो सकेगा हम लोग सारी लड़ाई लड़के और अपनी लड़ाई को, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अरे माइक से बढ़िया सुना दो ना, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और इन बच्चों के लिए अलग से कोई इवेंट कराइए जिसमें पूरा समय इन बच्चों के टैलेंट को दिया जाए। डांस, भाषण, संभाषण, मेहंदी करा, यहाँ भी कराइए, क्या दिक्कत है? क्या बच्चों अलग से समय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देख रहे जो सुबह हम लोग गाना ऑन कर रहे हैं। हाँ, हमारा बचपन होता तो पाँच बता देते पूरा गाना हो जाओ, हम पूरे गाने पर नाचेंगे। आइए तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद करिए। और इसी के साथ जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, काम किया था, हम उन लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट देकर सम्मानित किया जाएगा। और आशीष जी आइए, आप निकालिए।